हेलो टीचर्स, आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। अब ये वाला जो वीडियो है ये मिस्टर टीचर ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं हिंदी में रिकॉर्ड करूं। तो आज का वीडियो मैं हिंदी में रिकॉर्ड करने वाली हूँ। एंड आज हम लोग वापस से लेसन प्लान के कंपोनेंट्स पे बात करने वाले हैं। ओके, तो अगेन मैं आपको जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था ऑन कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान, आज मैं वापस से आपको उसके बारे में बताऊंगी। बट आई विल बी टॉकिंग ओनली इन हिंदी, मैं सिर्फ हिंदी में बात करने वाली हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लेसन प्लान क्या होता है? हर एक टीचर अपने लाइफ में बहुत सारी टीचिंग्स करता है अपने क्लासरूम में जाके। ओके, बट जिस तरीके से वो टीचिंग करता है, अगर उस वे को वो प्लान करता है, उसको बोलते हैं लेसन प्लान। ओके, अगर हमें कहीं पर भी जाना हो और हम प्लानिंग अच्छी करें तो उससे हमारा सफर भी अच्छा होता है और हमें मजा भी बहुत आता है। ओके, एंड हम कंप्लीटली एंजॉय कर पाते हैं पूरी जर्नी को। तो यही कुछ तरीका होता है लेसन प्लान को क्रिएट करने का। और क्यों हम क्रिएट करते हैं वो इसलिए ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो, हमें समझाने में आसानी हो, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ अच्छे से सीख सकें। ओके, जस्ट इमेजिन कि आपने कुछ भी प्लान नहीं किया हो और आप क्लासरूम के अंदर चले जाए। उस दिन क्या होता है क्लासरूम के अंदर? लर्निंग तो शायद, अगर आपकी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छी कर सकते हो। पर हर दिन एक टीचर एक स्पॉन्टेनियसली एक्टिविटी प्लानर, स्पॉन्टेनियस वैल्यू प्लानर, स्पॉन्टेनियस वर्कशीट प्लानर नहीं हो सकता, राइट? तो हमें हमेशा, अगर प्लानिंग से हम चलेंगे तो हम हमारे सिलेबस से अलाइन रहेंगे, हम हमारे विजन से अलाइन रहेंगे, और हम कभी भी हमारे ऑब्जेक्टिव से भटकेंगे नहीं। ओके, सबसे अच्छी चीज प्लानिंग की ये होती है, राइट? सो लेट्स ट्राई एंड सो वापस से मैं भूल गई कि मुझे हिंदी में बात करनी है। तो लेट्स चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान के क्या कंपोनेंट्स है? नंबर फर्स्ट कंपोनेंट है ओपनिंग। ओके, ओपनिंग मतलब जब हम क्लास के अंदर घुसे तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि बच्चों में वो एक्साइटमेंट आ जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, वो बिल्कुल ग्लू हो जाए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, राइट? सो इसको कैसे करते हैं? जैसे कि आपने जब आप फिशिंग के लिए आपने देखा होगा, जब हम जाते हैं तब हम क्या करते हैं, हम जो फिशिंग हुक होता है उसके अंदर एक छोटा कुछ पार्ट लगा देते हैं, फ्लैश का, ब्रेड का, या कोई भी ऐसी चीज का जो फिश को पसंद। ओके, एंड उसके बाद हम डालते हैं। द सेम थिंग जो होती है वो जाती है हमारी लेसन प्लानिंग के लिए। आपको ऐसी कोई चीज स्टार्ट करनी है क्लासरूम के अंदर जिससे कि बच्चे एक्साइटेड हो जाएं पढ़ने के लिए। ओके, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आज ही मैं अपने फोनिक्स की क्लास में एक स्टोरी रीड करवा रही थी जिसका टाइटल था बुक वीक। उस बुक वीक टाइटल में सारे बच्चे कोई एक कैरेक्टर बन के आए थे। ओके, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ना मैंने इसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया अपनी क्लास में, मैंने उन सभी से बोला कि अगर गॉड आपको परमिशन दे कि एक दिन के लिए आप अपने फेवरेट कार्टून बन जाओ तो आप क्या बनना पसंद करोगे? तो ऐसे मैंने स्टार्ट की क्लास, एंड नाउ जितने बच्चे थे सबके आंखों में स्टार्स थे, बड़ी स्माइल्स आ गई थी, बहुत खुश हो गए थे सिर्फ इतना सा सुन के। अब उन सब ने सोचना शुरू किया। अब अगर क्लास छोटी हो 6-7 लोगों की तो आप सबसे बोल सकते हो वो शेयर करें। अगर क्लास बड़ी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं अब आप अपने पार्टनर की तरफ टर्न करो और अब आप शेयर करो आप क्या बनना चाहते हो। पहले पार्टनर बोलेगा 1 मिनट के लिए, फिर आप स्टॉप होगे, फिर आप बोलोगे 1 मिनट के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप पार्टनर एक्टिविटी ओपनिंग में कर सकते हो। अब बच्चे एक्साइटेड हैं और अब आप इंट्रोड्यूस करोगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बुक जिसके अंदर उन बच्चों को बुक के कैरेक्टर्स बन के जाना था। तो आप सब एक्साइटेड हो रीड करने के लिए कि वो बच्चे क्या क्या बन के गए होंगे, राइट? तो ये हमारी हो गई ओपनिंग। ये सेम ओपनिंग्स आप मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी सब जगह अप्लाई कर सकते हो। मैथ में आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन दे सकते हो, जैसे कि आज मेरी मम्मा ने मुझे एक शॉप पर भेजा एंड मुझे बोला कि एक पेन और एक पेंसिल और एक इरेजर खरीद के लाना। तो शॉपकीपर अंकल ने मुझे 3 प्राइजेस बताए चीजों की, एक 5 रुपीज की थी, एक 10 रुपीज की थी और एक 3 रुपीज की थी। तो मुझे उन्हें कितने रुपीज देने चाहिए? अ सिंपल क्वेश्चन। ओके, दिस इज लाइक फॉर grade 1 और KG 1। ओके, सो आप ऐसे ओपनिंग कर सकते हैं, राइट? तो ये हो गया ओपनिंग। ओपनिंग के दौरान आप अपनी बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस भी बच्चे को बता सकते हो कि आप सभी को क्वाइटली सुनना है, एक्टिव लिसनिंग पोजीशन में रहना है, या क्या आप चाहते हो कि बच्चे परफॉर्म करें वो आप क्लियरली बता सकते हो, राइट? लेट्स टेक द सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट होता है जो हमारे सबसे बड़ा कंपोनेंट है लेसन प्लान का, वो होता है इंट्रोडक्शन टू न्यू मटेरियल। अब इस पार्ट में ये 10 से 12 मिनट का मिनिमम होना चाहिए।
इस सेक्शन में आप नई लर्निंग जो आप सिखाना चाहते हो, आप वो बच्चों को देते हो। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मैथ का चैप्टर है और मैं एडिशन सिखा रही हूँ, तो उस पर्टिकुलर आईएनएम में मैं हर स्टेप को जिससे कि एडिशन करेंगे वो एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सबसे पहले मैं व्हाट एक्सप्लेन करूंगी कि एडिशन क्या होता है और कैसे करते हैं ये एक्सप्लेन करूंगी। तो मेरे पास एज अ टीचर सिंप्लीफाइड स्टेप्स होने चाहिए जो मैं अपने बच्चों को बता सकूं, तभी मैं उनको स्टेप वाइज एडिशन समझा पाऊं। ओके, तो स्टेप नंबर 1, वंस की प्लेस पे जाओ और वंस के स्टिक्स बनाओ। तो अगर 5 + 7 है तो 5 स्टिक्स बनाओ। सेकेंड, 7 स्टिक्स बनाओ। अब दोनों को एक साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो अब 12 यहाँ पे लिख दो। दैट्स ऑल। ओके, तो मेरे पास मेरे दिमाग ने कैसे कैलकुलेशन किया वो बच्चे कॉपी कर पाए, वो वाले स्टेप्स होंगे। अब जो आंसर आया टोटल, दैट्स माय आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये सिंगल डिजिट है, इसी तरीके से आप डबल डिजिट, इसी तरीके से आप ट्रिपल डिजिट सिखाएंगे, वो अलग अलग दिन सिखाएंगे। ओके, सो ये हो गया। देन आप कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर सकते हैं आईएनएम में कि एडिशन के कारण नंबर्स बड़े होते हैं। ओके, देन आपको ये बताना है कि एडिशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ। जो भी स्किल आप दे रहे हैं आईएनएम के अंदर, वो क्यों जरूरी है उन बच्चों को सीखना, वो उनकी लाइफ में क्या हेल्प करेगा उनको, ये। ओके, सो हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया ओपनिंग। सेकंड सेक्शन हो गया आईएनएम, जिसके अंदर आप बच्चों को स्टेप्स करके दिखाएंगे, बच्चे क्लियरली देखेंगे कि क्या हो रहा है और वो सीखेंगे। और आप वाई के बारे में भी बात करेंगे कि आज जो आप पढ़ा रहे हैं वो उनकी असल जिंदगी में उनको कैसे हेल्प करेगा। राइट, लेट्स टेक द थर्ड वन। थर्ड वन होता है गाइडेड प्रैक्टिस। गाइडेड प्रैक्टिस मतलब आप गाइड हो, आप मॉनिटर हो क्लास के, और आपके गाइडेंस में बच्चे वही प्रैक्टिस करेंगे जो आपने आज सिखाया है। ओके, तो अगर आप वही मैथमेटिक्स का अगर हम एग्जांपल ले एडिशन का, तो एडिशन में आपने 2 सम्स करके बताया उनको। अब आप उनको 3 सम्स दे सकते हो जो वो पार्टनर की तरफ टर्न होके दोनों साथ में कर सकते हैं, या एक पूरा ग्रुप साथ में कर सकता है, या फिर अलग अलग सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं हम क्लासरूम के। मिडिल वाले बच्चे एक साथ, हाईएस्ट ऑर्डर वाले बच्चे एक साथ, लोएस्ट ऑर्डर वाले बच्चे एक साथ, और फिर अब वो अपने अपने टीम्स में ये वाला काम करते हैं। ओके, तो गाइडेड प्रैक्टिस अगेन 10 मिनट की हो सकती है, जिसमें उनको डिस्प्ले करना है कि उनको जो आया है वो उसको सॉल्व कर रहे हैं मिलके। एंड आप पूरे क्लास में घूमते रहोगे और डाउट क्लियरिंग करते रहोगे, और मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करें, या मिस्टेक्स हो रही हैं तो उनको वापस से कैसे ट्रैक पे लाएं, ये बताओ। ओके, दैट इज जीपी, गाइडेड प्रैक्टिस। Now let's come to the third part, that is independent practice. Independent means अब बच्चा अकेले करेगा, तो जो भी चीजें हमने आईएनएम में करी, गाइडेड प्रैक्टिस में करी, अब बच्चों को इंडिपेंडेंटली करनी है। नो पार्टनर्स, नो ग्रुप, नो स्टेशन, नो लेवल्स। अब आपको खुद काम करना है। ओके, तो अगेन आप 5 सम्स दे सकते हो, एंड अगेन आप इस टाइम पर भी क्लास में घूमते रह सकते हो, और लोएस्ट ऑर्डर वाले बच्चे या फिर जिनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं समझ में आया उनके साथ आप बैठ। ओके, एंड बच्चों को इंडिपेंडेंस आती है इस तरीके से। जीपी और आईपी जब होता है क्लासरूम के अंदर, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस और गाइडेड प्रैक्टिस होती है, तो बच्चों को इंडिपेंडेंस आती है, इंडिपेंडेंटली वो काम करना सीखते हैं। ओके, लास्ट पार्ट इज क्लोजिंग। कोई भी चीज हमने ओपन करी, वी नीड टू क्लोज इट ऑल्सो वेरी वेल। बहुत सारे टीचर्स क्लोजिंग भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जहां से शुरू करते हैं वहीं पर हमें वापस लाके खत्म करना है, ताकि बच्चे को वापस कनेक्शन हो हर चीज का, कि क्यों ये स्टार्ट हुई थी और हमने क्या किया, एक समरी हो उसके दिमाग के अंदर जब हम उसको एंड करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। समरी कैसे करते हैं, आप वापस से वो स्टेप्स को रिवाइज करेंगे। आप इसमें बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं कि कम ऑन क्विकली, कौन मुझे बताना चाहता है कि आज हमने क्या किया। ओके, आप बताइए, दे विल टेल, गुड जॉब। उसके स्टेप्स क्या थे अब आप बताइए। वो लोग स्टेप्स बताएंगे या आप उन्हें आप बताएंगे स्टेप्स, और फिर वो वापस से पूरा सब कुछ रिवीजन होगा, एंड अब आप उन्हें क्विकली कुछ होमवर्क के लिए सम्स दे सकते हैं। ओके, अगर आप इंग्लिश की टीचर हैं तो इंग्लिश के लिए आप उन्हें कुछ राइटिंग दे सकते हैं रीड करने के लिए, या कोई स्टोरीज या चैप्टर्स के बारे में बता सकते हैं, या एक स्मॉल एक्टिविटी कुछ वर्ड्स की दे सकते हैं बेस्ड ऑन दैट लेसन। उस दिन जो लेसन पढ़ा है उसकी कंटिन्यूएशन में वो एक्टिविटी होनी चाहिए। ओके, सो ये हमारे लेसन प्लान के कंपोनेंट्स है। अब मैं वापस से क्विकली समराइज करती हूँ। सबसे पहले होता है ओपनिंग, जो कि हुक होता है। सेकंड होता है आईएनएम, इंट्रोडक्शन टू न्यू मटेरियल, क्योंकि इसमें आपने नया कुछ सिखाया उन लोगों को। थर्ड होता है जीपी, दैट इज गाइडेड प्रैक्टिस, जिसमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं।
और आप उनको करेक्शंस करने देते हो, और इसमें मिस्टेक से डरना नहीं है, खूब सारी मिस्टेक करना है और सीखते चलना है। द नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, जिसमें बच्चे इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं अपनी सम्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज क्लोजिंग। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से जो टीचर्स की रिक्वेस्ट आई थी हिंदी में भी आप ये वीडियो करें, उनको बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप हिंदी में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे टॉपिक सजेस्ट करिए, या फिर कौन से वीडियोस आप हिंदी में देखना चाहते हैं वो बताइए। मैं जरूर शूट करूंगी उनको हिंदी में। ओके, thank you so much everyone for joining, and all the best for your lesson planning.